तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 10th के गोधली भाग 1 पाठ एवं लेखक के नाम को याद करने की ट्रिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस और हर साल भी और इस साल भी पूछे जाएंगे, यह मेरा वादा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ऐसा ट्रिक बताएंगे दोस्तों जिसके माध्यम से आप मात्र कुछ वीडियो को 5 मिनट देखिए और पूरा आपका लेखक परिचय, पूरा इसका नाम, आपके लेखक का नाम और इसके पाठ का नाम याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए पहला है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर दोस्तों। तो चलिए ट्रिक क्या है कि कैसे याद करना है इसमें कि भीम लड़का है दोस्तों, भीम यहाँ है और यहाँ भीम लड़का है जो कभी भी श्रम नहीं करता है। भीम लड़का है जो कभी भी श्रम नहीं करता है। तो आपको क्या याद रखना है कि भीम लड़का है जो कभी भी श्रम नहीं करता है। तो इससे हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव। भीम आपको याद रखना है, भीम श्रम कभी भी नहीं करता है, श्रम कभी भी नहीं करता, इसे याद रखना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए दूसरा नंबर है, आप अभी फिर आपको रिवाइज एक बार कराएंगे। चलिए अभी दूसरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा दोस्तों। आप लोग को इतना तो याद है, लेकिन अब इसका ट्रिक क्या है चलिए इसको देखिए कि नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पर जो होता है शर्मा जी का, शर्मा जी हैं दोस्तों, शर्मा जी का जो नया दांत होता है वह विष के समान होता है। क्या होता है? विष के दांत होता है जो शर्मा जी का नया। यह किसी का भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है दोस्तों, यह एक कहानी की तरह आपको याद करने की ट्रिक लाया गया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए शर्मा जी, नलिन शर्मा जी का जो नया दांत होता है वह विष के समान होता है दोस्तों। तो चलिए क्या आपको याद अच्छा लग रहा है दोस्तों? तो चलिए तीसरा नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। क्या है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। चलिए इसको याद करने का ट्रिक इसका क्या है, कैसे याद करेंगे इसको कि भारत के लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। इसको याद करने का तो हम लोग जानते हैं हम लोग कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? हम लोग कहाँ के मूल निवासी मेरा क्या है? भारत है। क्या है? हम लोग का मूल क्या है? भारत है। तो इससे क्या आपको पता चला कि क्या होगा इसका राइट आंसर? कहाँ मूल है? भारत। तो चलिए क्या आपको याद हुआ हम लोग का मूल क्या है? भारत। भारत कहाँ है? भारत। तो हम लोग भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए अब इसको याद करने का ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? तो इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों कि नाखून को कितनों बार, मतलब कितना भी बार भी काटते हैं दोस्तों तो वह बढ़ता है, हजारों बार बढ़ता है। नाखून को कितना बार भी काटिएगा तो वह बढ़ेगा, यानी 1000 बार भी काटिएगा तो वह नाखून बढ़ेगा। तो इसका लेखक क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को 1000 बार भी काटिएगा तो वह बढ़ेगा। और नाखून में हम लोग क्या लगाते हैं? नाखून में हम लोग क्या लगाते हैं? ललता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ललता। इससे हो जाएगा यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है दोस्तों कि नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूले है। कौन है? गुणाकर मूले। तब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? इसका ट्रिक होगा कि गुणाकर मूले है तो यहाँ नगर में कौन लोग होते हैं? गुण कहाँ होता है दोस्तों? गुण कहाँ होता है? नगर में होता है। कहाँ होता है? गुण नगर में होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? गुण कहाँ होता है? गुण नगर में होता है। चलिए 6 नंबर है कि बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत है। ऐसे ही तो आपको याद करने का। अब इसका ट्रिक क्या है कि बहादुर लोग हम लोग जानते हैं। इसका ट्रिक देखिए कि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर भी होते हैं।
बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो आपको क्या इससे जुड़ रहा है कि बहादुर लोग अमर होते हैं। क्या आपको अब अच्छा लग रहा है दोस्तों? चलिए 7 नंबर है कि रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा कौन है? परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अब इसका ट्रिक क्या होगा कि इसको कैसे याद किया जाए? तो इसका ट्रिक है दोस्तों, सभी का ट्रिक है। राम जी थे दोस्तों, इसका ट्रिक है कि राम जी क्या चीज़ क्या किए थे? परंपरा को लेकर चलते हैं या परंपरा का मूल्यांकन किए। राम जी परंपरा को, सभी परंपराओं को लेकर चलते हैं, इसीलिए इससे इसका जुड़ेगा। रामविलास शर्मा किसके लेखक थे? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे? राम जी। ये ऐसे याद रखिए कि राम जी क्या चीज़? परंपराओं को लेकर चलते हैं, सभी परंपराओं को लेकर चलते हैं। तो इससे जुड़ेगा परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए 8 नंबर है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन है? बिरजू महाराज इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर देखिए महाराज जो लोग, इसका ट्रिक है दोस्तों कि महाराज जो लोग जो होते हैं हमेशा जीतते हैं। जीत जीत हमेशा कौन लोग जीतते हैं? महाराज लोग जीतते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? जीत जीत कौन जीतते हैं? महाराज लोग जीतते हैं। और क्योंकि यह सही बात है तो यह क्या हो जाएगा? साक्षात्कार होगा। चलिए 9 नंबर है कि अभिनव और अशोक, इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो अ से क्या हो जाएगा? अभिनव, अ से क्या हो जाएगा? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। अ से अभिनव, अ से अशोक। चलिए 10 नंबर है कि मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। तो इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों? इसको कैसे याद किया जाए? तो मछली जो होता है दोस्तों कुमार लोग सिर्फ खाते हैं। क्या? कुमार लोग खाते हैं। क्या? मछली कौन लोग खाते हैं? कुमार लोग खाते हैं। या ऐसे मछली को खरीदने के लिए शुल्क, ऐसे किसी के मछली लाने जाइएगा दोस्तों तो क्या फ्री में देगा? नहीं देगा, शुल्क लेगा यानी पैसा लेगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर है कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है दोस्तों। तो देखिए नौबत, अगर कोई खाने में आपको इनवाइट देता है या किसी होटल में आप खाने जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि वहाँ पर अगर किसी होटल में आप खाना खाने जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर खाना खाने के बाद वहाँ पर एक देता है मिश्री और सौंफ देता है दोस्तों। क्या चीज़ देता है? ताकि आपका मुंह, किसी होटल में गए होंगे दोस्तों तो आपको पता खाए होंगे, उसके लास्ट में अगर खाने के बाद जाने लगते हैं तब मिश्री और सौंफ देता है। तो इससे इसका कनेक्शन होगा दोस्तों, क्या होगा कि नौबत खाने में मिश्री यानी नौबत खाना और मिश्र का हो रहा है दोस्तों। तो इससे आपको यहाँ पर हो गया दोस्तों। लास्ट है 12 नंबर कि शिक्षा और सांस्कृतिक लेखक महात्मा गांधी। हम लोग जानते हैं महात्मा जी शिक्षा और संस्कृति के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या चाहिए? शिक्षा और सांस्कृतिक लेखक महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों, तो चलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं दोस्तों, जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, श्रम, भीम जो लड़का होता है कभी किसी से भी शर्म नहीं करता है। इससे क्या हो रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भीम लड़का कभी भी शर्म नहीं करता है। इससे याद, क्या आपको याद हुआ? आप पूछेगा कोई दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर किस के लेखक कौन है? किस पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है दोस्तों, याद होगा। अब दूसरा कि नलिन बिलोचन शर्मा, विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। आप बोलिएगा कि शर्मा जी के, आपको याद हो जाएगा कि शर्मा जी का जो नया दांत होता है वह विष के समान होता है। इससे याद हो गया कि विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है दोस्तों। अब तीसरा है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का मूल कहाँ है? हम लोग भारत के निवासी है। मूल हम लोग का क्या है? भारत है। इससे क्या हो जाएगा? भारत से, ऐसे मन में सोचिएगा दोस्तों कि मैक्स मूल, भारत से हम क्या सीखे? तो आपको क्या रखना है? भारत हम लोग का क्या है? मूल है। तो इससे टिक लगा दीजिएगा, इसका हो जाएगा मैक्स मूलर। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको क्या लिखना है
कि नाखून को कितना बार भी काटते हैं वह बढ़ता है, यानी 1000 बार भी काटते हैं उसको यानी वह बढ़ते रहता है, यानी इससे हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका हो जाएगा। चलिए 5वां है कि गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। तो आपको याद इसका क्या हिंट बताए थे कि नगर में ही गुण पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नगर में ही गुण पाया जाता है। इससे याद हुआ कि नागरी लिपि, अगर आपको माइंड में याद नहीं है, सिर्फ आपको पाठ का नाम है कि नागरी लिपि के लेखक कौन होंगे, तो आपको तुरंत माइंड घुमाना है दोस्तों। आपको नगर यानी नगर में क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। इससे आपको गुणाकर मूल्य हो जाएगा। चलिए 6 नंबर है कि बहादुर लोग अमर होते हैं। आपसे बहादुर के लेखक कौन होते हैं? अमर है, अमरकांत है। तो आपको क्या करना है? बहादुर लोग, आपको दिमाग सोचना है दोस्तों कि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो इससे हो जाएगा अमरकांत। चलिए 7 नंबर है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो आपको क्या करना है? अगर मान के चलिए सिर्फ पाठ का नाम याद है, परंपरा का मूल्यांकन, तो आपको क्या करना है? परंपरा कौन लेके चलते हैं? तो राम जी। चलिए 8वां है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। तो आप लोग अगर आपको सिर्फ पाठ का लेखक का नाम है जीत जीत, आप सोचिएगा जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो जीतता कौन है? महाराज लोग जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महाराज लोग। तो क्या आप सभी समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है? चलिए अब अगला है कि अभिनयो। और आ से अभिनयो आपको याद रखना, आ से अभिनयो, आ से अशोक वाजपेयी। चलिए 10 नंबर है कि मछली लोग, आपको याद रखने के मछली लोग, कुमार लोग मछली नहीं खाते। कुमार जो लोग होते हैं यह मछली लेने जाते हैं तो शुल्क लगता है। इसमें 2 ट्रिक है। चलिए 11 नौबत खाने में ही बात होता है। अगर कहीं होटल में खाने जाते हैं दोस्तों तो लास्ट में आपको खाना, अगर जहीं आपको माइंड में आया दोस्तों, मान के पाठ के लेखक कि नौबत खाने में ही बात है, तो आपको क्या करना है? मिश्र, आपको यतीन्द्र मिश्र यानी मिश्री देता है। खाना खाने जाते हैं होटलों में तो मिश्री देता है दोस्तों, मिश्री और सब। तो आपको याद रखना है यतीन्द्र मिश्र। चलिए लास्ट है कि शिक्षा और संस्कृति के, तो महात्मा गांधी तो है ये हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा शुरू से? क्या आपको अच्छा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के अगले हर तरह के ट्रिक का वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।